शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो पर मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर जो हमारी चर्चा चल रही है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा है कि जो जीव और पुद्गल है, जीव और जो 6 द्रव्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो चित्र विचित्रता दिखती है वो जीव और पुद्गल में दिखती है। राइट, उसके कारण पूरा विश्व जो है हमें नजर आ रहा होता है। जो बाकी का है, जो धर्म अधर्म आकाश काल है, उन 4 द्रव्यों की चर्चा हम ज्यादा नहीं करते, क्योंकि जो मेन सुख की चाह करने वाली जो बात है और शांति पथ की बात है, शांति की मांग कौन करता है? जीव करता है। उसकी अशांति का कारण क्या है? तो पुद्गल जो कर्म वर्गणाएं हैं वो उसकी अशांति का कारण है। होता है ना, अगर मैग्नेट सोचने लगे कि मुझे आयरन ओर को अपनी ओर नहीं खींचना, राइट, उसके सोचने से तो नहीं होगा ना। ठीक है ना, उसका काम ही आयरन ओर को अपनी ओर खींचना है। ऐसे ही आत्मा जो कि अभी संसारी है, अशुद्ध है, विकारी है, उसका काम क्या है? कर्मन वर्गनाओं को अपनी ओर खींचना। उसके अंदर पावर कहाँ से आई? मन वचन काई की क्रिया से। ठीक है, तो जब वो अपनी ओर खींच रहे हैं कार्बन परमाणु, तो जीवन अशांत हुआ है। राइट, तो उस अशांत जीवन के दूर करने के लिए निरंतर उसको, क्योंकि शांति की परिभाषा, वास्तविक शांति क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम रहता। जन्म के साथ ही इतना जरूर पता है कि मुझे कुछ चाहिए, चाहे वो भूख मिटाने का मन हो, चाहे वो अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, है ना, इसका मन हो, या अच्छे फ्रेंड्स चाहिए कि मुझे अच्छा लग रहा है। इतना उसे फील आती है, उस मनुष्य जन्म जब होता है कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, इतना उसे समझ में आता है। उसके लिए क्या अच्छा है ये उसे समझ में नहीं आ पाता। ठीक है ना, वो आने के लिए ज्ञान अलग तरह का चाहिए, जिसे हमने क्या वर्ड कहा? प्रज्ञा। ठीक है ना, कि हमें करना क्या है वो समझने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन बचपन से ही हमें ये पता है कि हमें कुछ चाहिए, भूख लगी है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खाना मिल गया, शांत हो गए। ठीक है ना, इतना हमने सीख लिया। खिलौना कोई पसंद आ गया, किसी के पास था, अब जब तक पेरेंट्स ने वो दिलवा नहीं दिया तब तक हम रोते चिल्लाते रहेंगे, और जैसे ही दिला देंगे हम शांत हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही करते करते हम बड़े हो जाते हैं, फिर अपनी इच्छाएं पूरी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है। और फिर हम कहते हुए पाए जाते हैं, अरे यार शांति नहीं मिल रही, कहीं से भी शांति नहीं मिल रही, क्योंकि एक इच्छा पूरी हो रही है, दूसरी इच्छा जन्म ले ले रही है। ठीक है ना, तो हम ये काम अनादिकाल से करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्णी जी ने हमें समझा रहे हैं कि ये जो अशांति है ये भी एक कार्य है ना, और शांति भी एक कार्य है। तो ये कार्य जो है इसी को पहले समझ लें हम, कि ये जो कार्य हो रहा है अशांत होने का, ये इसमें कारण क्या है। ठीक है, तो कारण कार्य व्यवस्था को पहले हम अच्छे से समझें, तब हम उसके जो घटक हैं उनको बदलने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना, अशांति है तो भी अशांत होना एक कार्य है, और शांत होना भी एक कार्य है। ठीक है, तो कार्य है। इट डजेंट मैटर कि हम
किस तरह के कार्य से अशांत हो रहे हैं और किस तरह के कार्य से शांत हो रहे हैं। अभी हम क्या कार्य करते हैं? अभी हम संकल्प विकल्प करते हैं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये ना करूं, यहाँ ना जाऊं, वहां चला जाऊं। इस तरह की दौड़ धूप करते हैं और जीवन अशांत बना हुआ है। लेकिन है तो कार्य, है ना। हम खाली बैठ ही नहीं सकते। ठीक। तो वो कहते हैं कि बात को समझो पूरी तरह से, ये कार्य जब होता है तो क्या हम हमारे अहंकार करने मात्र से हो जाता है कि मैंने किया? उसकी वास्तविकता को, उसके पीछे की जो डिटेल है उसको समझो। ठीक है ना। पता चलेगा कि तुम भी एक पार्ट ही थे उसका। जो पूरा क्रेडिट हम ले लेते हैं कि हमने ये कार्य किया, हम ये नहीं देखते उसमें कितनी तो जड़ वस्तुएं भी निमित्त थी, जिनके बिना हमारा काम नहीं हो सकता था। जैसे खाना बनाने के काम में कहने को है कि मैंने बनाया, है ना, लेकिन कितने जड़ वस्तुएं उसमें कार्यकारी हुई। बर्तन ना हो, चाकू ना हो, है ना, जो सब्जियां हम लेके आए, जो आटा हम लेके आए, उसके बिना क्या हम भोजन बना सकते थे? लेकिन हमारा क्या अंदर से आता है, मैंने बनाया। ठीक है ना। तो जब हम कार्य व्यवस्था को समझ लेंगे तो हो सकता है हमारा अहंकार कुछ कम हो जाए। और उसमें भी डीपर अगर हम जाएं, जब हम नियति और भवितव्य को पढ़ेंगे, तो हो सकता है हमारे अंदर से और आवाज कम हो जाएगी कि मैंने किया, ये कार्य तो होना था, ऐसी अंदर से आवाज आने लगेगी। ठीक है ना। तो उसी चीज को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, वस्तु व्यवस्था को, कि ये चल क्या रहा है। ठीक है ना। पंच समवाय बताए थे, पांच व्यवस्थाएं वस्तु की कार्य व्यवस्था में, पांच बातें देखी जाती हैं। क्या? वस्तु का स्वभाव, जिसको हमने समझ लिया था। इसमें ऐसा नहीं है कि वस्तु का स्वभाव तो बहुत सारी तरह का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने उसके स्वभाव को लिया परिवर्तनशील, बदलना, है ना। एक पर्सन एक जगह से उठकर दूसरी जगह गया या एक शहर से दूसरी जगह गया, उसकी ये ट्रैवलिंग उसका कार्य हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? स्थान परिवर्तन। ठीक है ना। बच्चा छोटा था, बड़ा हो गया, ये उसका रूप परिवर्तन। लेकिन ये परिवर्तन तभी संभव है जब यह उसका स्वभाव था परिवर्तन करना। ठीक है ना। तो अब हमें ये लगे कि हम किसी को बदल दें, या हम में परिवर्तन का प्रोसेस ही ना हो, क्षमता ही ना हो, तो क्या कार्य घटित हो सकता था? ठीक है ना। तो हम उसकी डेप्थ को समझें कि उसके उसमें परिवर्तन का स्वभाव था या है, तब जाके काम होता है। वन ऑफ द एस्पेक्ट। ठीक है। फिर कहा कि स्वभाव तो मान लिया। ठीक है ना। कोई भी कार्य बिना संयोग के नहीं हो सकता। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए भी हमें दुनिया भर के संयोग चाहिएंगे। चप्पल चाहिएगी, हमें रास्ता चाहिएगा, है ना, कोई वाहन चाहिएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाके हमारा वह कार्य पूरा होगा। और डिटेल में जाएं तो हम और ये शरीर अलग अलग हैं। हमने तो एक संकल्प ले लिया या विकल्प क्रिएट किया कि मुझे आज यहाँ से दूसरे शहर जाना है, बस इतना। एक हमने विकल्प क्रिएट किया, उसको ले जाने वाला हमारे पैर। ठीक है ना। पैरों ने काम किया, पैरों ने चला। ठीक है ना। शरीर ने वैसे वैसे सहायता करी, बैठने की, लेटने की, जैसी भी पॉसिबिलिटी थी। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें जब घटित होंगी तब जाके कार्य होता है, तो इसका क्या मतलब है? उस कार्य के होने में निमित्त भी जरूरी थे। ठीक है ना। तो क्या समझ में आ रही है बात? कि ऐसा नहीं है कि हम करने वाले। ठीक। फिर तीसरा जो बताया वो क्या था? पुरुषार्थ। तीसरा अंग पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? अगेन स्वभाव के जैसा ही पुरुषार्थ है। एक उसका स्वभाव के सॉर्ट ऑफ ही कह सकते हैं। जैसे अग्नि का पुरुषार्थ क्या है? अग्नि का पुरुषार्थ अगर कहा जाएगा तो उष्णता क्रिएट करना, ये उसका पुरुषार्थ है। अग्नि पर रख देने पर जल, अगर रख दिया तो जल का पुरुषार्थ क्या हो गया? उष्णता की ओर झुकना। ठीक है ना। भाप है। भाप भी क्या है? वो अपने आप बर्तन में से बाहर निकलने की आवाजें करती है ना। कभी कभी आपने नोटिस किया हो
एक पानी का बर्तन आप गर्म करने रख दे गैस पर, और उसको एक प्लेट से ढक दें, ठीक है ना, या उसका लिड लगा दें। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि उसमें कई बार इवन इतना प्रेशर बन जाता है कि वो बाउंस करने लगता है उसका लिड। अगर वो हल्का वजन का हो तो वो लिड बाउंस करने लगता है। ये क्या है? ये उस जल का पुरुषार्थ है, या उस भाप का पुरुषार्थ है जो वहां से निकलना चाह रही है। ठीक है ना? तो समझ सकते हैं आप किस तरह का पुरुषार्थ होता है। तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। चेतन वस्तुओं का अपना पुरुषार्थ है जानना, वो उसका पुरुषार्थ है ना? ऐसे ही जड़ वस्तुओं का अपना पुरुषार्थ है। तो किसी भी कार्य के घटित होने में उसका पुरुषार्थ भी मैटर करता है। ठीक है? तो ये तीन चीजें हमने जब पढ़ ली थी, उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हुआ था नियति के ऊपर। नियति यानी फिक्स होना। तो अगर ये जो सबसे हार्ड टॉपिक है नियति, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बात करते साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं, जैसे कि अगर नियति सब कुछ कर रही है तो पुरुषार्थ कुछ नहीं करता क्या? या मोक्ष जब होनी है हो जाएगी, मैं फिर साधना क्यों करूं? है ना? नियति के, अगर मैं नियति को सब कुछ मान लूं तो मैं क्या करूं? जब सब कुछ ही नियत है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर निमित्तों का हमारे जीवन में क्या कार्य? है ना? अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। नियति वर्ड जिससे यूज किया, जिसे अचानक से हो जाने वाला, है ना? जो हमारे अ, ज्योतिष शास्त्र में बता दी जाती है चीजें, वो भी क्या है? नियति को ही बता रही होती हैं। राइट? जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं वो भी क्या है? नियति है। राइट? तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब हम किसी पक्ष को बहुत ज्यादा जोर दे देते हैं, जब हम उसको ही सबसे मेन मान लेते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी हमें कहीं किसी भी कंक्लूजन पर नहीं निकलना है कि नियति ही सब कुछ है। ठीक है ना? तो भविष्य ग्राही ज्ञान होता है, उसे हमें स्वीकारना है, या स्वीकार रहता है वो सबको। बहुत सब लोगों का कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल लाइफ में देखा होगा, जब किसी ने आप, या कई बार ऐसा डेजावू टाइप का कि ये चीज मैंने पहले देख रखी है। राइट? या सपन में किसी के कोई फ्यूचर की घटना आ जाए, है ना? या और भी तरीके से चिन्ह या लक्षण देखकर उसके फ्यूचर, किस तरह का फ्यूचर होगा उस पर्सन का, उसके शरीर को देखकर कि इसके नाक कान ऐसे हैं तो इसकी लाइफ में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। ये सब क्या है? ये सब कुछ जो है निमित्त ज्ञान के अंदर लिया जाता है। 8 प्रकार के जो निमित्त ज्ञान होते हैं उसमें। उसके अलावा अवधि ज्ञान, मनयपरीय ज्ञान भी ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर को पहले से देखा जा सकता है। अगर फ्यूचर को पहले से देखा जा सकता है तो इसका मतलब कुछ तो है जो नियति है। जो आगे एक वर्ड और यूज होगा, भवितव्य, यानी जो कार्य होना है वो। ठीक है? तो नियति और भवितव्य को इसीलिए एक साथ बताया जा रहा है। एक कारण है और एक कार्य है। नियति जिस तरीके से वह कार्य होगा, और भवितव्य जो वह कार्य हुआ है या होना है। ठीक है? उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ इतना ही अनुमान किया जाता है कि यदि कोई भी भविष्यग्राही ज्ञान की सत्ता स्वीकारनीय है तो नियति को स्वीकार करना ही होगा। अभी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर हम इस चीज में बिलीव करते हैं, और कुछ नहीं तो अवधि ज्ञान, अनपरे ज्ञान में तो बिलीव करते ही है ना। बहुत सारे पुराणों की कथानक में हम देखते हैं, भगवान जो मुनि महाराज है रिद्धिधारी अवधि ज्ञानी, वो जान लेते हैं कि फ्यूचर में ये पर्सन ये कार्य करने वाला है। ठीक है ना? तो इतना भी अगर हम मान रहे हैं पामिस्ट्री को या एस्ट्रोलॉजी को, तो हमें अगर वो ज्ञान की सत्ता स्वीकारनीय है तो नियति को स्वीकार करना ही होगा। ये किनके लिए है? जो पुरुषार्थ को ही सब कुछ मानते हैं। ठीक है? जो कहते हैं नहीं, सब कुछ पुरुषार्थ से ही होता है, तो नियति को स्वीकारना होगा। जो ऑलरेडी स्वीकार किए हुए हैं तो ठीक है ना? स्वीकारने की बात चल रही है अभी। बिना नियत वस्तु व्यवस्था को स्वीकार किए इस प्रकार के ज्ञान कल्पना मात्र बनकर रह जाएंगे।
क्योंकि जैसा कार्य पहले हुआ था वैसा ही ज्ञान वर्तमान में जानता है, और जैसा जानता है वैसा ही हुआ था। इसी प्रकार जैसा कार्य वर्तमान में हो रहा है वैसा ही ज्ञान जानता है, और जैसा वह जानता है वैसा ही हो रहा है। अब ये बात को ध्यान नोटिस करिएगा, दो बातें यहां पर की जा रही हैं। कार्य पहले हुआ था यानी पास्ट में, वैसा ही ज्ञान वर्तमान में जानता है। प्रेजेंट में कोई पास्ट की बात को जान रहा है तो जैसे हुआ था वैसा जान रहा है, ठीक है ना। और जैसा जान रहा है वैसा हुआ था इसलिए जान रहा है, ठीक है। इसी तरह से उसे वर्तमान में लगाना कि जैसा कार्य वर्तमान में हो रहा है वैसा ही ज्ञान जानता है, ठीक है। और जैसा वह जानता है वैसा ही हो रहा है। प्रेजेंट में तो कहना बहुत आसान है, प्रॉब्लम पास्ट या फ्यूचर की आती है। और मेनली फ्यूचर को लेकर बहुत तरह के जो है मंतव्य आ जाते हैं इसमें, जिसमें कि एक वर्ड हम यूज करते हैं क्रमबद्ध, ठीक है। कि जो होना है सब क्रम से डिसाइडेड है तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो उस चीज को भी हमें बहुत क्लैरिटी के साथ समझना होगा कि क्रमबद्ध जैसा आगम में कोई शब्द नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, तो उसका आंसर है इसी प्रकार यह भी मानना होगा कि जैसा कार्य आगे भविष्य में होगा वैसा ही वह ज्ञान वर्तमान में जानता है, और जैसा वह जानता है वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, जो आज की परिस्थिति है, ठीक है, आज की परिस्थिति के हिसाब से जैसा फ्यूचर में होना है, ठीक है, आज की परिस्थिति के हिसाब से बता रहे हैं, आज की परिस्थिति के हिसाब से जैसा फ्यूचर में होना है तो वह दिखाई दे जाएगा आज के हिसाब से। लेट से किसी ने पुरुषार्थ किया और अपने कर्मों के स्थिति को बदल लिया, ठीक है ना। तो फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। क्या कहने में आएगा, पहले की परिस्थिति में ऐसा था, अब की परिस्थिति में ऐसा है। फ्यूचर बदल सकता है, ठीक है ना। तो बद मतलब फ्यूचर तो फ्यूचर ही है, फ्यूचर तो रहेगा, लेकिन उसका डिफरेंस, उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार जानने के अनुसार ही भूतकाल का कार्य निश्चित है, उसमें फेरफार संभव नहीं, उसी प्रकार जानने के अनुसार ही भविष्यत काल का कार्य निश्चित है, उसमें फेरफार संभव नहीं, ठीक है। अब इसमें कई लोगों को ऐसा सवाल आ रहा होगा कि अरे ये फेरफार संभव नहीं का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसी कही वैसी हो गई, ठीक है, जिसको हम निदत्ति निकाचित कर्म कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर लगाना है अपने को, वो भी अपन बाद में लगाएंगे, ठीक है। ज्ञान के आधार पर कार्य की निश्चिति अवलंबित नहीं है, प्रत्युत कार्य की निश्चिति पर ज्ञान अवलंबित है। मतलब कि कार्य होना है इसलिए जानने में आ रहा है, ठीक है ना। कोई भी पंडित जो बताते हैं बहुत ज्ञानी है, लेट से, है ना, फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर जैसे हाथ की लकीरों से या कुंडली पढ़कर बता रहे हैं कि ये कार्य ऐसा होना है, ठीक है। तो वो होना है इसीलिए ज्ञान जान रहा है, जो निमित्त ज्ञान है वो उसे अभी जान रहा है, ठीक है। जिस प्रकार दर्पण में जैसा प्रतिबिंब पड़ता है निश्चित रूप से वैसा ही पदार्थ उसके सामने विद्यमान है, इसी प्रकार ज्ञान में जैसा प्रत्यक्ष हो रहा है निश्चित रूप से वैसा ही ज्ञेय अथवा कार्य उसके सामने विद्यमान है। इस प्रकार ज्ञान से नियति सिद्ध होती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे दर्पण में जो दिखेगा वही दिखाएगा, ठीक है ना। जो दिख रहा है वह दर्पण दिखा रहा है, ऐसे ही ज्ञान में जो दिख रहा है वही ज्ञान बता रहा है। दिख रहा है तो बता रहा है, ठीक है ना। तो ज्ञान से नियति सिद्ध होती है, अनुभव के आधार पर भी सिद्ध की जा सकती है। आप सबने जीवन में नित्य अनेकों ऐसे अवसर आते हैं
जबकि आप करना तो कुछ और चाहते हैं और समय आने पर हो कुछ और जाता है। कदाचित ज्योतिषी के द्वारा बताई गई भविष्य संबंधी किसी बात को झूठा करने का अपनी ओर से पूरा पूरा अध्ययन करते ही, पर फिर भी वह घटना समय आने पर उसी प्रकार घट जाती है जिस प्रकार की बताई गई थी। ठीक है, वर्णी जी के जीवन की घटना है। गणेश प्रसाद वर्णी जी के जीवन की। ज्योतिषी ने बताया कि अमुक दिन 9 बजे की गाड़ी से आप समेत शिखर जाएंगे। बराबर याद रखने का प्रयत्न किया उस बात को, परंतु जब वह दिन आया तो इतनी तीव्र जिज्ञासा हुई यात्रा करने की कि सब कुछ भूल गए। 9 बजे वाली गाड़ी से ही रवाना हो गए और गाड़ी चल चुकने पर याद आया कि मैं तो ज्योतिषी की बात को झूठा करने की सोचता था पर कर न सका। न चाहते हुए भी समय आने पर आपको कदाचित कोई ऐसा कार्य करना पड़ जाता है जिसका आपको पहले भान तक नहीं था। विस्तार के भय से उदाहरण नहीं देता, पर मेरे तात्पर्य को आप समझ गए होंगे। नियति के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं इसे? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? नियति किसे कहते हैं? जो होने वाला है वह पहले से ही समझ में या जानने में आ जाना, यानी उसका भान पहले से हो जाना, ये होने वाला है, दैट इज कॉल्ड नियति। ठीक है ना? नियत होना, फिक्स्ड होना। ठीक है। अनेकों प्रश्न। यहाँ अनेकों प्रश्न मन को शुद्ध करने लगते हैं, यथा जैसे नियति को स्वीकार कर लेने पर पुरुषार्थ का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाता। मोक्ष जब होना है तब होगा, साधना करके क्या करूं? है ना? ये पहले भी क्वेश्चन क्रिएट किए थे, तो उनके अब आंसर करेंगे। इन सबका समाधान क्रम से किया जाएगा, थोड़ा चित्त को शांत करके सुनिए। यद्यपि इनके अतिरिक्त भी अन्य अनेकों प्रश्न उदित हो सकते हैं, जैसे जो होना था हुआ, करने वाले का क्या दोष? अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, राइट? इस प्रकार जगत में कि जो होना था हुआ, करने वाले का क्या दोष, अगर ऐसा मानेंगे सब कुछ फिक्स है, तो फिर जगत में अपराध नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगी। जो जो कर रहा है वो सब फिक्स था, उसमें वो निमित्त बन गया, अब उसको दोष ही क्यों दिया जाए? है ना? यदि आचार्यों को यह सिद्धांत मान्य है तो उन्होंने धर्म कर्म का उपदेश क्यों दिया कि ये करो या वो करो? है ना? करने को कहा ही क्यों जा रहा है? तो बैठे रहो सब। नियति क्या वस्तु है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? नियति कहते किसे हैं? ठीक। अनेकांत के अनुसार नियति के सामने अनियति कैसे घटित होती है, इत्यादि। ठीक है। अगर हम नियति को ही सब कुछ मान ले तो अनियति क्या होगी? जब कुछ सब कुछ फिक्स है तो फिर अचानक से होने वाली घटना को हम क्या माने? ठीक है ना? परंतु इन सबके पृथक पृथक उत्तर यहाँ दिए जाने संभव नहीं है। उपरोक्त 6 में ही इनके उत्तर स्वयं गर्भित हो जाते हैं। जिन ये जो 4 प्रश्न बाद में ऐड किए, कह रहे हैं कि पहले के जो 6 क्वेश्चन बनाए थे उन्हीं में ही इनका आंसर कर देता हूँ। ठीक है। तो कहा पुरुषार्थ को लेकर। ठीक है। क्या कह रहे हैं, लीजिए अब क्रम पूर्वक आपकी शंकाओं का समाधान करता हूँ। प्रथम शंका यह है कि नियति को स्वीकार कर लेने पर पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। भाई, पुरुषार्थ का अर्थ समझाते समय पहले यह भली भांति बताया जा चुका है कि प्रत्येक पदार्थ जड़ हो या चेतन परिवर्तन स्वभावी है। तो उसका पुरुषार्थ क्या है? परिवर्तन करना ही उसका पुरुषार्थ है। ठीक है। प्रत्येक क्षण नवीन नवीन परिवर्तन या कार्य करते रहने वाली उसकी निज परिणति ही उसका पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन तो हो रहा है ना? जो अभी एक ट्रेन में बैठकर जाना, वह उनका पुरुषार्थ था। ठीक है ना? तू भी एक चेतन वस्तु है, अवस्था परिवर्तन रूप कार्य करते रहना तेरा स्वभाव है। स्वभाव का अभाव 3 काल में संभव नहीं। बिना कोई ना कोई पुरुषार्थ किए बिना तू रह नहीं सकता। अतः तेरा यह प्रश्न निरर्थक है। दूसरा प्रश्न, मोक्ष जब होनी होगी हो जाएगी, साधना क्यों करो? सो भी ठीक नहीं, क्योंकि खाली तो तू बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब बता कि क्या करना अच्छा लगता है तुझे। यदि कर्म धारा रूप लौकिक कार्य करना भाता है
तब तो नियति पर श्रद्धा हुई कैसे कही जा सकती है, क्योंकि नियति की तो यह घोषणा है कि लौकिक विषय हो या अलौकिक, किसी को भी अपने अनुकूल बनाने का अधिकार तुझे नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर, कि जो नियति को मानता है कि सब कुछ फिक्स है, वो चीजों को अपने अनुसार कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करता। ये मुझे मिल जाए, किसी भी प्रकार की फिर उसके अंदर इच्छा नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? इच्छा का होना ही दर्शा रहा है कि उसे नियति पर श्रद्धा नहीं है। ठीक है ना? तो अतः दोनों ही दशाओं में करने धरने संबंधी विकल्प को छोड़कर जो कुछ हो रहा है या होने वाला है उसे केवल देख तथा जान। ज्ञान धारा वाला तो नियति को मान सकता है 100% कि जो होना है सो होना है, मुझे क्या करना, जो है सो है, पहले से लिखा था, है ना, इसलिए हो रहा है। लेकिन हम करते धरते भी रहें, कुछ अच्छा लग जाए इसके लिए कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बात करें कि सब कुछ फिक्स्ड है, पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ क्रम से होना है, तो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है ना? तो इसलिए कहा कि दोनों ही दशाओं, मोक्ष मार्ग को नियति पर छोड़ना और संसार मार्ग को पुरुषार्थ की ओर खींचना, यही तो बता रहा है कि तेरे अभिप्राय में कर्म धारा है, ज्ञान धारा नहीं। ज्ञान धारा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ज्ञान धारा तो सिर्फ और सिर्फ हर समय देखते जानने रहने वाला कार्य है। प्रकृति के किसी भी कार्य में अड़चन नहीं डालना कि ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। भले ही उसको 22 परिचयों का नाम दे दिया, है ना, लेकिन अगर सर्दी है तो है, उसको स्वीकार करना, उस परिचय को, उस तकलीफ को सहना कि ये ऐसा ही है ना। ये ऐसा, इतनी गर्मी क्यों है, तो सवाल नहीं आएगा इसके लिए मैं क्या कर दूं, मैं छाया में जाके खड़ा हो जाऊं, या कोई पंखा कर दे तो कितना अच्छा हो, इस तरह के भाव नहीं आएंगे। राइट? तो कर्म धारा को मानने वाला इसका मतलब कहीं ना कहीं नियति को झुठला रहा है। करेक्ट? नियति को हम सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, जहां मन आया वहां तो नियति को यूज कर लिया कि अरे ऐसा ही लिखा था, है ना। और जहां मन आया, हमें करना था, हमें ये करना है, हमें ये करना है। ठीक है ना? तो कहा सब कुछ नियत देखना ही ज्ञान धारा है। बाहर में कुछ अपनी कल्पनाओं के अनुसार परिवर्तन करने का विकल्प कर्म धारा है, जिसका आधार नियति नहीं अनियति है। क्योंकि कार्य व्यवस्था को अनियत जानने वाला ही बाहर में कुछ करने धरने का प्रयत्न करता है, उसे नियत जानने वाला नहीं। तात्पर्य यह कि कर्म धारा नियति के अनुरूप नहीं, प्रत्युत अनियति के अनुरूप है। जब हमें ये पता नहीं है कि क्या होने वाला है तो हम कुछ करते धरते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, हम हर चीज फिक्स है ऐसा विश्वास नहीं रखते। फिर हम बात ही क्यों करें, सब कुछ फिक्स्ड है। एक तरफ हो जाओ ना फिर। ठीक है ना? तो किसी चीज में, धर्म की क्रियाओं में, या मोक्ष के केस में तो कह देना कि अरे मोक्ष जब होना है तब होगा। हम तो क्रमबद्ध को मानते हैं या नियत को मानते हैं, नियति को, है ना। और जब हमें कुछ चाहिए, खाने का मन है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा पेट भरना होगा तो भर जाएगा, हम इस पर विश्वास क्यों नहीं करते फिर। हमें जब खाना मिलना होगा तो मिल जाएगा। राइट? मोक्ष के केस में हम उसे यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा क्या है, हमारा बायसनेस होती है। ठीक। तीसरा प्रश्न यह है कि मैं नियति के अधीन होकर पंगु बन जाऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर भी पूर्वोक्त दो प्रश्नों में आ चुका है। जब तक कर्म धारा रूप पुरुषार्थ कर रहा है तब तक तो मुझे नियति पर विश्वास ही नहीं है। तीसरा प्रश्न यह है कि मैं नियति के अधीन होकर पंगु बन जाऊंगा, मतलब जो अभी बात करी सिमिलर है वैसे ही, कि मैं सब कुछ, नियति को ही सब कुछ मान लूं तो मैं नियति के अधीन हो जाऊंगा, उसके डिपेंडेंट हो जाऊंगा। तो कहा कि इसका प्रश्न का उत्तर तो पहले दिया जा चुका है। जब तक कर्म धारा रूप पुरुषार्थ कर रहा है तब तक तो तुझे नियति पर विश्वास ही नहीं है, उसके अधीन कैसे हो सकता है। और जब नियति पर विश्वास करके
उसके अधीन हो जाएगा तो तू ज्ञान धारा पुरुषार्थ करेगा। तब पंगु कैसे हुआ? उसकी अधीनता तो हमें इष्ट थी, तो अधीनता कहाँ? ठीक है ना? तो आप बात समझ रहे हैं? कर्म धारा ज्ञान धारा का विषय इसीलिए पहले बता दिया ताकि उसको यहाँ पर नियति में क्लियर किया जा सके। नियति शब्द कहने वाले फिर नियति को हर जगह अप्लाई करें, और नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कर्म धारा में जा रहे हैं, और कर्म धारा में जा रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, और कुछ करेंगे तो कर्म बंधेगा। कर्म बंधेगा तो उसका फल भी आएगा। ठीक है ना? फल जो आएगा वही हमारी नियति होगी। हमने नियति होना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 10 साल पहले नियत हो गया था या 20 साल, 20 भवों पहले नियत हो गया था। ये हमारे कर्म के फल को बता रहा होता है कि फल, कर्म का फल ये फिक्स्ड है। अगर इस तरह के कर्म बांधोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ये नियति है। ठीक है ना? अब अगर किसी ने अपने पुरुषार्थ से उसको बदल लिया, नहीं तो कर्म की उदीर्णा और कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण, ये सब तो स्थितियां बताते ही नहीं, फिर क्यों बताई शास्त्रों में? राइट? कर्म की जो 10 करण बताए हैं, 10 तरीके बताए हैं कर्म कैसे फल देता है, तो वो अगर बता रहे हैं, वो भी आचार्य की वाणी है, अगर वो बता रहे हैं तो फिर हमें बात को ब्रॉडर सेंस में समझना होगा। कहीं तो गलती हम कर जाते हैं, हम अपने बायस हो जाते हैं। जहां मन आया वहां नियति को ले लिया, और जहां मन आया वहां पुरुषार्थ को ले लिया। मन नहीं चलेगा, शांति पथ चाहिए। तो हमें बात को ब्रॉडर सेंस में समझकर और अपने लायक अभी हम क्या कर सकते हैं, वो बात को लेकर हमें चलना होगा। ठीक है? नियति, निमित्त। निमित्त का क्या रोल है फिर? नियति सब कुछ है तो। अब चौथा प्रश्न यह है कि निमित्तों का मिलना भी यदि नियत ही है, नियत फिक्स ही है, तो फिर उनको ग्रहण त्याग करने की आवश्यकता ही क्या? कि ये संगति चेंज करो या ऐसा करो वैसा करो, ये सब क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम तुझसे यह पूछना चाहते हैं कि यह प्रश्न किस रुचि से कर रहा है? ज्ञान धारा की रुचि से या कर्म धारा की रुचि से? है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई इसका मतलब? ज्ञान धारा या कर्म धारा? ज्ञान धारा शांति देने वाली है, कर्म धारा विकल्प उत्पादन करने वाली है। ठीक है? तो जहां विकल्प है वहां शांति नहीं, और ज्ञान धारा सब कुछ बस देख जान रहा है। ठीक है? तो अगर कोई कहे कि निमित्तों का मिलना भी अगर फिक्स्ड है तो उनको ग्रहण त्याग की क्या आवश्यकता, तो कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर में तो रुचि पड़ी है कर्म धारा की ओर, और बाहर में बात कर रहा है ज्ञान धारा के विषयभूत नियति की। मेल बैठे तो कैसे बैठे? कोई भी कार्य करने की प्रेरणा नियति नहीं, रुचि देती है। कार्य करने की प्रेरणा नियति नहीं, उसका उसमें इंटरेस्ट कितना है। ठीक है? हम कोई भी कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो वो नियति ने उसको इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया, रुचि थी उसमें, इंटरेस्ट था हमारा तो हमने किया। देख, वर्तमान में तुझे धन कमाने की रुचि है, तो तू उसी प्रकार की प्रवृत्ति भी करता है, तत्सहायक निमित्तों को मिलाने का प्रयत्न करता है, और तद बाधक निमित्तों को हटाने का प्रयत्न भी करता है। उपार्जित धन का उपयोग करने के लिए तद अनुकूल विषय सामग्री का संग्रह करता है, और उस भोग के आधारभूत इस शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न भी करता है। इस प्रकार से इन सकल निमित्तों के प्रति प्रवृत्त होना ही तो धन उपार्जन विषय पुरुषार्थ है। ठीक है? तो धन उपार्जन का पुरुषार्थ हमारे अंदर से इंटरेस्ट है तो हम करते हैं। ठीक है? हम क्या ये मानकर बैठते हैं कि धन आ रहा है तो हम बैठे रहें, धन अपने आप आ जाएगा? ऐसा तो नहीं करते ना, हम कार्य करते हैं, और इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप धन तथा विषय सामग्री की प्राप्ति का होना ही है उसका फल या भवितव्य। इस प्रकार के पुरुषार्थ पर से तेरी अंतरंग श्रद्धा का तथा रुचि का परिचय मिलता है।
यदि यह रुचि बदलकर शांति प्राप्ति की दिशा के प्रति झुक जाए तो उसके लिए तू कुछ प्रयत्न करेगा या नहीं। ठीक है। अर्थ कमाने की बजाय अब इंटरेस्ट कहाँ आ गया? शांति प्राप्ति की दिशा में। तो क्या तू कुछ प्रयत्न करेगा कि नहीं, या निठल्ला बैठा रहेगा? है ना। खाली तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ करेंगे। मन से, वचन से या काय से, तीनों से कुछ ना कुछ तो करेगा ही। या तो सर्व मानसिक विकल्पों को हटाकर ज्ञान धारा में निश्चल रहने का प्रयत्न करेगा, और यदि वैसी सामर्थ्य नहीं है तो देव गुरु शास्त्र की शरण में जाकर तद अनुकूल कोई धार्मिक अनुष्ठान करेगा। ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा कार्य किया जाना संभव नहीं। किसके कब, किस पोजीशन में ऐसा कह रहे हैं? जिस समय हमें अगर शांति चाहिए, ठीक है ना, धन कमाना लेट से हमने छोड़ भी दें, अब हमें शांति, हमने मान लिया कि हमें शांति चाहिए। ठीक है। तो उसमें दो ही ऑप्शन है। या तो हम हर तरह के विकल्प हटा दें और बिल्कुल शांत होकर ज्ञान धारा में बैठ जाए कि हमें कुछ करने धरने को नहीं रहा। ठीक है। लेकिन वैसी सामर्थ्य नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ तो करना है। तो देव शास्त्र गुरु की शरण में जाकर कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करेगा। ठीक है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। साक्षात रूप से ज्ञान धारा में निश्चल रहने को तो तू अभी समर्थ नहीं। ठीक है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि मन से, वचन से, कार्य से, काय से कोई कार्य ना करें और शांत बैठे रहे। दैट इम्पॉसिबल। है ना। बड़े बड़े ज्ञानी भी जो है, मतलब मन बना ले तो बहुत देर तक स्थिर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी आज के समय में स्थिर बैठना बहुत ज्यादा नहीं पॉसिबल है। तो वो भी क्या कार्य करते हैं? धार्मिक कार्यों में अपने को लगाए रखते हैं। है ना। स्वाध्याय कर लिया, या और भी कार्य कर लिए, पढ़ाने का कार्य कर लिया। राइट। तो अभी हम उस तरह की ज्ञान धारा में निश्चल होने में असमर्थ हैं। इसलिए तद अनुकूल कर्म धारा रूप कोई व्यावहारिक पुरुषार्थ ही कर सकता है। और सकल व्यावहारिक पुरुषार्थ का स्वरूप है वही जो कि धन उपार्जन की दिशा में ऊपर बताया जा चुका है, यानी अनुकूल निमित्तों का ग्रहण और प्रतिकूल का त्याग। चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो या अर्थ का क्षेत्र हो, प्रोसेस सेम रहता है। हमें पहले रुचि होती है शांति का, धार्मिक क्रियाओं के लिए रुचि है तो हम उसके लिए निमित्त इकट्ठे करेंगे। है ना। हमारे को किस समय जाना, मंदिर जाना, कहाँ जाना, धार्मिक रुचि है तो मंदिर जाने का निमित्त ढूंढेंगे। और धर्म, धन कमाने का है तो जॉब ढूंढेंगे। लेकिन ढूंढना इज ढूंढना। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं किस लेवल पे बात करी जा रही है? आप प्रोसेस पर फोकस करना, कार्य क्या हो रहा है उस पे मैटर नहीं करता। हमने टूल्स क्या यूज करें कि हमें कुछ करना है। क्या करना है? तो हमारी रुचि देखिए, हमारी रुचि धन धन कमाने की है या धर्म करने की है? राइट। धन कमाने की है तो हम उससे रिलेटेड ज्ञान हासिल करेंगे। राइट। उससे रिलेटेड जॉब ढूंढेंगे, फिर वो कार्य को एग्जीक्यूट करेंगे, यही होता है। और यही अगर हमें धर्म कार्य में करना हो, क्योंकि हम शांत बैठ नहीं पा रहे हैं, शांति तो हमारा लक्ष्य तो है, लेकिन हम शांत बैठ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अच्छे कार्यों में लगे रहेंगे। तो अच्छे कार्य के लिए फिर हम निमित्त ढूंढेंगे। है ना। मंदिर जाना है तो मंदिर जाने के लिए फिर हम स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होंगे। राइट। फिर उसके लिए उत्तम समय ढूंढेंगे। ठीक है ना। मन बनाएंगे तो मन में तो आ गया ना विकल्प कि मंदिर जाना है। ठीक है ना। वहां जाकर जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक विकल्प है। ठीक है। अभी इसको आप नेगेटिव टर्म में ना लीजिएगा, अरे मंदिर जाना भी विकल्प है तो हमें तो विकल्प छोड़ने हैं तो हम मंदिर जाना छोड़ दें क्या? नहीं, उतने लेवल पर नहीं जाइएगा। क्योंकि अगर गृहस्थ अपने आप को खराब से, अच्छी चीजों से बचा लेगा तो कुछ तो करेगा। भी तो बताया कि मन से, वचन से, काय से कुछ ना कुछ तो उसे करना रहता है। राइट। तो इट इज बेटर कि अच्छे निमित्तों में लगा दे। ठीक है ना। तो अनुकूल निमित्तों का ग्रहण और प्रतिकूल का त्याग। अतः यह कैसे संभव है कि धर्म या शांति की रुचि जागृत हो जाने पर और कर्म धारा की भूमि पर स्थित रहते हुए
तो धर्म के साधक निमित्तों का ग्रहण और उसके बाधक निमित्तों का त्याग ना करे। ठीक है ना। साधक निमित्त मतलब जो तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स से के साथ रहना जो तुम्हें अच्छे कार्य करने को प्रोत्साहित करें, है ना। और जो तुम्हें रोके, तुम ऐसे निमित्तों को से दूर रहने का मन बना लोगे। राइट। या जॉब है, लेट से किसी की ऐसी डिमांडिंग जॉब है जो धर्म करने के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा है। राइट। तो क्या करेंगे, ये हमारे लिए क्या हो गया, बाधक निमित्त हो गया। राइट। तो हम क्या करेंगे, उस जॉब को बदलने का प्रयत्न करेंगे कि किसी तरह से ये जॉब चेंज करके मैं दूसरी जॉब ले लूं। यही तेरा इस दिशा का पुरुषार्थ है, जो कि बता रहा है कि नियति या काल लब्धि अब सुधर गई है तेरी। ये बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पर, बहुत महत्व की लाइन है कि नियति हो था क्या इसमें। हम किसे नियति कह रहे थे, क्या मंदिर जाना नियति था, या हमारा कल्याण होना है ये नियति है ना। बात समझने की है, कल्याण होना है ये नियति है, नियत है अब हमारा कल्याण होगा। तो उसके लिए जो हम निमित्तों का ग्रहण और त्याग करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है ना। तो पुरुषार्थ भी यहाँ पर काम कर रहा है, और नियति या काल लब्धि कहें तो वह भी कार्य कर रही है। यानी अब समय आ गया है। ठीक है ना। क्या ये काल लब्धि किसी को पता चलती है क्या? नहीं, केवली गम्य है। ठीक है ना। तो कोई कोई ज्ञानी बता सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस हम हर क्रिया के लिए तो नहीं पूछ सकते ना कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है ना। तो काल लब्धि अब सुधर गई है तेरी, पुरुषार्थ के फलस्वरूप धीरे धीरे विकल्पों की निवृत्ति पूर्वक तेरा ज्ञान धारा में प्रवेश हो जाना निश्चित है। और यही है इस पुरुषार्थ का भवितव्य। भवितव्य वर्ड हालांकि आगे समझाया जाएगा, लेकिन भवितव्य क्या है, उसका रिजल्ट, पुरुषार्थ का भवितव्य, पुरुषार्थ का फल क्या है। ठीक है। पुरुषार्थ का फल क्या है, धीरे धीरे विकल्पों से निवृत्त होकर ज्ञान धारा में प्रवेश कर जाना हमारे कर्म धारा के पुरुषार्थ का फल है। बात समझ में आ रही है? तात्पर्य यह है कि यदि तू देव गुरु शास्त्र आदि की शरण में जाकर अपनी शक्ति के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों में प्रवृत्त होने का प्रयत्न करे तो अवश्य ही मोक्ष का पात्र बन जाए। इसी में नियति दर्शक ज्ञान धारा की रुचि भी स्वतः सिद्ध है। नियति दर्शक मतलब नियति को देखने वाला, कि जो होना है सो होना है, मुझे क्या बोलना, मुझे क्या करना, जो है सो है ना। तो वो वाली बात भी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है ना। आगे आगे ऐसा सामायिक जो चारित्र होता है, समता की साधना, वो एक तरह से क्या है, वो ज्ञान धारा ही है ना। जो होना है सो होना है, उसमें विचलित क्या होना, समता का, समता को धारण करके रखना। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? विषय कठिन वाली लग रहा है या समझ में आ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। डिफिकल्ट लग रहा है। थोड़ी सी मन, मतलब वही ना, उथल पुथल जिसे कहते हैं, वो भी हो रहा है कि हम्म, क्योंकि कभी कभी कोई चीज होती है कि हाँ ये ऐसा है, इसको एज सच मान लेना। अब इसको तो वही अपने को कंपेयर करके और अपने एक्सपीरियंस से समझना है ना, हम्म, तो वो थोड़ा सा हाँ। समय बात लग। को ब्रॉडर विजन में देखना नहीं, होगा। ब्रॉडर विजन में कर्म अगर हम धारा समझ क्या लेंगे तो हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। है? ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल हमें हमें क्या करना है, वो इसमें से हम जान सकते हैं कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। तो फिर हम वो करें तो अपना टर्निंग पॉइंट आ सकता है जी लाइफ में। हाँ। इससे देखो, बहुत ज्यादा नियति को लेकर चलना कि ये होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है ना, पुरुषार्थ कर। तो हाँ। हम उस पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारी बैठने की आदत नहीं है। बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है, तब हम कह सकते हैं हम नियति दर्शक ज्ञान धारा वाले हैं।
लेकिन हम बैठ ही नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ करना है, तो हमारी टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव सोचने की। फिर हम पता कि दूसरे के विचार करते जा रहे हैं, इधर की उधर की। आप कभी खाली बैठे हो तो आपको पता होगा आपका दिमाग कैसे बहुत कैसे थिंकिंग चलता होता है, है कुछ ना कुछ चलता ही है माइंड में, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। है ना। तो आप सोचिए कि इतने सालों हो गए, तब भी अभी तक वो दिमाग का चलना बंद नहीं हुआ, कभी राइट। कभी तो माला घंटे है ना, तो माला फिरते फिरते भी हाँ कहीं और चला जाता है, तो हाँ। भूल जाते हैं हम तो क्या कर रहे हैं। तो बात कह रहे हैं कि ठीक है, माना हमें पांच समवाय पता होने चाहिए, लेकिन नियति का रोल उनके लिए ज्यादा मैटर करता है जिनका करने धरने से अब पिंड छूट चुका है। लेकिन जो अभी भी करने धरने में है, वो बहुत ज्यादा नियति पे फोकस ना करें और पुरुषार्थ करना ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना ही है, और करना इस पुरुषार्थ। तो क्या करो, तो हम अपने अनुकूल निमित्तों को ग्रहण करें और प्रतिकूल निमित्त का त्याग करें। सिंपल है, राइट। तो अनुकूल और प्रतिकूल क्या, तो कहा कि जैसी रुचि होगी वैसा अनुकूल प्रतिकूल निमित्त हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। धर्म करना है तो शांत बैठना या मंदिर जाना या धार्मिक क्रियाएं करना, देव शास्त्र गुरु की सानिध्य मिलना, ये हमारे लिए अनुकूल निमित्त है। और धन कमाना है तो नॉलेज इकट्ठी करना, उसके लिए जॉब करना, ये सब हमारा उसके लिए अनुकूल निमित्त है। वर्षा जी, आपने नोटिस किया। जी जय जिनेन्द्र। जहां तक मैं समझी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर गलत है तो आप करेक्शन करिएगा। जी। आपने जो बोला मोक्ष मार्ग में जो कार्यकारी होता है, पांच सवाई है, तो इसके सिवाय भी काफी चीजें हैं, लाइक रत्नत्रय, सम्यक दर्शन के साथ स्मरण करें, मतलब सम्यक दर्शन होना चाहिए हमें। फिर नियति है तो उधर निमित्त मिलना चाहिए, उपादान होना चाहिए। मतलब इसके सिवाय भी और कई चीजें हैं जो हाँ मोक्ष मार्ग में हमें सिद्ध, हाँ कार्यकारी हाँ, सिद्ध होंगी, देखो, राइट। खाली ये पांच ही नहीं है, मतलब इसके सिवाय काफी चीजें हैं, नहीं, उसके चीजें बाद होना जाके अलग होता है। देखिए, चीजें होना अलग चीज है, और यहाँ है। पर जो कार्य घटित होने में कारण है, तो आप वो जो चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं निमित्त में आ जाएंगी, आ जाएंगे। पुरुषार्थ में आ जाएंगी, है ना। रत्नत्रय क्या हाँ, है, वो हमारा पुरुषार्थ है। अच्छा। ठीक है ना। अब तो एग्जाम्पल ये है कि अगर हम, लेट्स से हमें समय शिखर जी जाना था, हमने सोचा पहले कि हमें जाना है यात्रा के लिए, हमने प्लान किया, टिकट बुक की, हाँ तो ये सब नियति का होगा तभी हुआ हमारे मंगज से, राइट। हाँ, तो वही बात बता रहे हैं ना, कि नियति मानकर हम जब कर्म धारा में हैं, हर चीज के लिए हम संकल्प विकल्प करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा नियति को मानकर ना बैठें कि हम नहीं शिखर जी नहीं इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारी नियति में था नहीं, अगर हम बुक ही ना। नहीं कराएंगे तो हम ये कैसे माने, जाएंगे, प्लान ही नहीं हाँ, करेंगे हम तो ये कैसे जाएंगे। माने कि मुझे तीर्थ यात्रा की का पुण्य कमाना था, या दर्शन करना था, या मुझे अपने जी, भावों की विशुद्धि बढ़ानी थी, वो क्या है, मेरा पुरुषार्थ है। हाँ, ठीक है। पुरुषार्थ किया तो अपने को संजोग मिल गया और हो गया काम, हाँ, मतलब ठीक। ठीक है ना। तो हम क्योंकि कर्म धारा वाले हैं, हम कर्म को देखें, हम क्या कर रहे हैं, हमारे संकल्प विकल्प कैसे हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या संकल्प किया, हमें तीर्थ यात्रा करनी है। हम चाहते तो हम ये कह सकते थे कि मुझे शॉपिंग करनी है। मतलब भाव आया, हमारे स्वभाव में आया कि हाँ, हमें तो जाना भाव है, कैसा आया, वो फिर हमारा पुरुषार्थ किया पुरुषार्थ। हमने। हाँ, जी, तो वो समझ गए। पुरुषार्थ मतलब मान के चलिएगा, रादर देन निमित्त, नियत, राइट। जी क्योंकि जी नियति जी, वर्ड जो है वो कह रहे हैं वो अभी हमारी सिचुएशन ही नहीं है। नहीं है, सही वो बात। ज्ञान धारा वाला माने तो माने, राइट, कि ये सब कुछ फिक्स है, मुझे कुछ नहीं करना। नहीं भी ऐसा भी हो कर्मधारा सकता है के ना कि हम सिवाय सब कुछ नहीं। करें, हम हम्म। टिकट भी ले, वहां जा भी जाए, और फिर हम यात्रा नहीं कर सके, तो तब वो बोल सकते कि हमारे भाग्य में नहीं था। हाँ, वो ऐसा। अपने को शांत करने के लिए अपन बोल देते हैं हाँ कि हाँ। भाग्य में ही नहीं था। हम्म, ठीक है ना, ताकि किसी और पर दोष ना दिया जाए, या राइट। नहीं तो हम दूसरों से झगड़ने बैठ जाएंगे। तुमने टाइम से बुक नहीं कराई थी, तुमने टाइम लगा दिया इसलिए वेट लिस्ट था, इसलिए नहीं जा पाए, है ना। तो हम
अपने आप को शांत करने के लिए कह देते हैं कि अरे हमारे तो नियति में ही नहीं था अभी हाँ, भाग। वो कुसुम जी ऐसा बता रही दीदी कि पहुंच भी गए और दर्शन नहीं पाए, मतलब वहां हाँ जाके कुछ बहुत, घट गया। बिल्कुल। तबियत बिगड़ जाती है। मेरे मेरे संबंधी में है इंडिया में, 4 दफा शिखर जी में गए पर ऊपर नहीं जा सके। हाँ फिर हाँ 5वीं दफा कुछ गए और अंतराय कुछ आ नियम गया ना, लेकर। अंतराय, वो अंतराय आ गया हाँ जाते हैं। हाँ, हाँ इसी वही मैं बोलती हूँ कि सब कुछ होने के बाद भी ना हो तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारे भाग्य में अब हाँ, नहीं है। आप कह सकते हैं उसको, है ना। तो उससे क्या है कि हम अपने को शांत कर लेते हैं, लेकिन ये शांत करना जो यहाँ पर निमित्त की बात, नियति की बात की जा रही है, वो नहीं है। अच्छा। ठीक है ना। नियति मानने वाला फिर हर चीज में नियति मानेगा, हर चीज। फिर वो कहीं पर भी अपना क्रेडिट नहीं, नहीं हम दे। पूरे पूरा प्रयत्न करें हाँ, और बाद में ना होए तो ऐसा कर सकते हैं ना। वही बात कह रहे हैं ना आंटी, वो अपने को शांत करने वाली बात है। हाँ, राइट। ठीक है ना। नियति मानने वाला तो कुछ करेगा ही नहीं, बैठा है और दर्शन होने होंगे तो हो जाएंगे, बैठा रहेगा। ठीक है ना। हाँ शेफाली जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू जी, हम्म, क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो आप ये कह रहे हो नियति में जो बिलीव कर रहा है, लेट्स से ऐसा स्टेट है कि 100% कोई नियति में ही बिलीव करता है एंड मन वचन काय से कुछ भी नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो समता भाव रख के सिर्फ नियति पे बिलीव करेगा तो जो भी नियति के अकॉर्डिंग कर्म होते हैं उनका फल भुगतता जाएगा और कुछ नहीं करेगा, ऐसा? जी। और जो नए कर्म देखो, नियति में बिलीव करने वाला, यहाँ पर नियति का वर्ड जो है ना, नियति वर्ड काल लब्धि से लिया है कि समय आ गया, है ना। ये हम्म, होने का समय था, ये आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही अब उसका काल लब्धि तो किसी ने देखी तो नहीं है ना, क्या होने वाला है, राइट। उसके उसके भवितव्य में या उसकी नियति में क्या लिखा था। वो शांत बैठा है, उसने हर चीज को मान रखा है कि जो होना है सो होना है, मुझे कुछ नहीं करना। मन वचन काया की कोई क्रिया नहीं करनी, मुझे सिर्फ देखने जानने वाला बने रहना है। ठीक है ना। पहली हम्म, बात तो वो पॉसिबल नहीं है हर समय वैसी स्थिति बने रहना, कुछ ना कुछ कर्म तो वो करेगा, है ना। कर्म हम्म, करेगा तो उसको उसी हिसाब से, जैसा कर्म करेगा तो फिर कैसा कर्म करेगा, तो कह दिया कि जैसी रुचि होगी, जैसा इंटरेस्ट होगा वैसा कर्म करेगा। अब जो शांत पर्सन है, जिसने अपने कल्याण का मन बना रखा है, तो वो उससे रिलेटेड कार्य करेगा। कार्य तो हो गया ना, पुरुषार्थ तो हो गया। हम्म। ठीक है ना। अब वो ये सोचे कि ये पुरुषार्थ भी मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि होना था, तो वो अभी कोई दोष नहीं है उसमें भी, वो उस कार्य को भी होते हुए देख रहा है। तो फिर पुरुषार्थ का और नियति का ऐसे कुछ परसेंटेज नहीं है, मतलब दे आर जस्ट गोइंग परसेंटेज। हैंड इन हैंड, राइट? हाँ हाँ। कहीं पर नियति स्ट्रांग होती है, कहीं पर पुरुषार्थ स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है ना। जैसा कि अभी ये एग्जाम्पल में लिया, जो अभी एग्जाम्पल लिया ट्रेन में बैठने वाला, राइट। हम्म। मानकर बैठे थे, नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाए मुझे नहीं जाना, राइट। और एंड टाइम पे भूल गए वो दिन, कि ये इसी दिन की बात की थी, इतने बजे 9 बजे गाड़ी में बैठे होंगे, तो तो वहाँ नियति स्ट्रांग थी। वहां नियति स्ट्रांग। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन चारू जी, थोड़ा जेनरिक है। अ, तो एक एक तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे ये नियति और कर्म, और एक जो हम अभी इंडिया एंड पाकिस्तान का देख रहे हैं कंट्री लेवल पे जो हो रहा है, तो इज देयर लाइक अ कंबाइंड थिंग आल्सो दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड? देखो, नियति अपना कार्य करती है। ठीक है ना। नियति क्या है, कर्म का फल है। ठीक है ना। जिनका, यस, पाप कर्म का उदय आया, वो उस समय उस जगह पर मौजूद हैं और उस कर्म को, फल को भोग भी रहे हैं, माना। लेकिन हम, जब हम हर चीज में वो चीज को नहीं लगा रहे हैं, तो गलत कार्य को देखते हुए हम उसमें कर्म फल को मानकर शांत कैसे बैठ जाएं। हम और कुछ नहीं कर सकते, हम दूसरे के लिए बुरी भावना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट भी ना करें ऐसा कह के कि अरे ये तो होना था। हम्म। ठीक है ना। हम, जो कार्य गलत है सो गलत है, उसमें उनको सद्भावना भेजें, कल्याण का, या शांति हर तरफ फैले। नहीं तो भावना का तो कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा।
राइट। अपने में भावना भवनाशिनी कहा, और भावना भाना ही अपने आप में पुरुषार्थ की ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना। भावना कभी भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकती। ये भावना भाव 16 कारण भावना 12 भावना, राइट। तो ये भावनाएं भाना ही पुरुषार्थ की ओर इंगित करता है। इसका मतलब हम हर जगह पुरुषार्थ और नियति को साथ साथ लेकर चलते हैं, लेकिन यस, कई जगह नियति स्ट्रांग हो जाती है और कई जगह पुरुषार्थ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा। शैली, आप कुछ कह रहे हैं? बस दीदी, अमित हूँ यहाँ पे, मैं हाँ हाँ, लॉगिंग इन शैली। हाँ, ओके ओके। एक्चुअली आज बहुत अच्छा एक सुना था, एक महाराज का, उन्होंने बताया था कि भी धर्म तो हमें सिखाता है कि फॉरगिव करो, हम्म क्षमा करो, लेकिन हम्म, न्याय की अपनी अलग से वो रहती है। तो इसी एग्जाम्पल से, जैसे दीदी ने बोल रहे थे अपना इंडिया पाकिस्तान वाले को लेके ही, बिल्कुल कि भी न्याय की अपनी अलग धारा रहती है, तो उसको हिसाब से उसको लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो अपने भाव, जैसे आप कह रहे हो कि खराब नहीं करने चाहिए, हमें अपना क्षमा ही करनी चाहिए हर उसमें। हिंसा तो हम लोग नहीं कहते हैं किसी भी चीज में, राइट। लेकिन न्याय की अपनी एक अलग धारा है जो अपनी वो लेती है। बिल्कुल 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 सही है। बढ़िया थे। ठीक है। तो आई नो इट इज वेरी हार्ड, एज आई सेड इनिशियली, जब ये स्टार्ट किया था टॉपिक ही हमने पंच समवाय का, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। उसके बाद अब जो आश्रव का टॉपिक शुरू होगा वो तो सबको क्लियर है, सब चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्यों सीखना पड़ रहा है? ये बात ये है कि निमित्त भी रोल प्ले करता है और पुरुषार्थ भी रोल प्ले करता है। हमें जो उसका बैलेंस बनाकर चलना है ना, उसमें हमारे अंदर विवेक होना जरूरी है। ठीक है ना। क्या है क्या उपादेय है, कितना ग्रहण करना कितना छोड़ना। कई बार लोग क्या करते हैं, रिजिड हो जाते हैं कि अरे हमें तो ज्ञान धारा में रहने को कहा है, हम तो बस देखने जानने वाले बने रहेंगे, देखते जानते रहो देखते जानते रहो, करो कुछ नहीं। अभी ये भी तो सोचिए कि अच्छी भावनाएं भाने को कहा है, वो क्यों नहीं भा रहे? ठीक है ना। तो अपना विवेक लगाना, किस समय ज्ञान धारा कर सकते भी हैं कि नहीं। ठीक है ना। जब सामायिक कर रहे हैं तब ज्ञान धारा में बैठे हैं, और जब बाकी समय है उसमें अच्छी भावना के साथ दिन बिता रहे हैं। कर्म करना तो मन से अच्छा करना, काय से अच्छा करना और वचन से अच्छा करना, बस इतना ही समझो। उसके बाद हमारा भवितव्य क्या है, या हमारा काल लब्धि हमारी आ गई है कि नहीं। ठीक है ना। जो कार्य केवली भगवान के करने का है, वो हम उसमें अपना दिमाग ना लगाएं, कहने का तात्पर्य ये है। और हर चीज अगर हम ये कहें कि क्रम से होनी है, तो भी हम अपने पुरुषार्थ से भटक सकते हैं। इसलिए भी कहा कि ऐसा क्रम मत मानो, क्योंकि अगर क्रम ही होता तो आचार्य जो हैं करने को क्यों कहते। ठीक है ना। उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि कर्म व्यवस्था तो फिक्स है, उत्कर्षण अपकर्षण या उदीर्णा जैसी व्यवस्था आती ही नहीं। ठीक है ना। तो काम क्या है, आप ब्रॉडर लेकर चलिए। ठीक है। तो आगे बताएंगे इस बात को, जो मैंने अभी कर्म की बात कही। अरे समय बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी, आज ध्यान ही नहीं रहा। हम्म, इतना ही रखेंगे आज के लिए। आ, किसी, हाँ शेफाली जी आपने हाथ राइज किया, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ चारू जी, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं उसको। तो कल ले कर्म, सकते हैं। आप बता दीजिए। हाँ, तो पुरुषार्थ से मतलब जो हमारे कर्म सोल से अटैच हो जाते हैं, पुरुषार्थ से क्या हम सारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, या कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका हमें फल भुगतना ही पड़ता है? हाँ तो वो अगर फ्यूचर सेशन में हम कवर कर सकते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अभी हाँ या ना में जवाब देते हैं। हाँ, ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, और ऐसे होते हैं जिनको हम बदल सकते ओ, हैं। दोनों तरह के। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे रोकारो, जो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमन करना।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।